सरफिरा के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद क्या अक्षय कुमार को अपने डूबते करियर को फिर से संवारने के लिए आजमाए हुए फॉर्मूले पर लौटना चाहिए? बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी 150वीं फिल्म सरफिरा को दर्शकों के सामने पेश किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी किस्मत का फैसला करेगी। दुर्भाग्य से सरफिरा का भी वही हश्र हुआ जो उनकी दर्जनों असफल फिल्मों का हुआ, जो पिछले 5 सालों में उनकी बैंकिंग क्षमता के लिए हानिकारक साबित हुआ। अपने बड़े बजट और स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे अक्षय की स्टार पावर पर भी सवाल उठने लगे। खैर, 2021 में उनकी फिल्म सूर्यवंशी के बाद रिलीज हुई उनकी कई फिल्मों के साथ ऐसा ही हुआ है। OMG 2 को छोड़कर अभिनेता की हालिया फिल्मों ने निर्माताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है, जो उनके डूबते करियर का संकेत है। अक्षय की फिल्में बेल बॉटम, अतरंगी रे, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज और बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद से ही उनके लिए हालात अनुकूल नहीं रहे हैं। उनके अच्छे अभिनय के बावजूद फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम ओपनिंग की और जीवन भर की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की। बॉक्स ऑफिस पर अपरिहार्य टकराव, खराब स्क्रिप्ट, अपर्याप्त प्रचार, साउथ रीमेक या जाम पैक रिलीज कैलेंडर को असफलताओं के पीछे के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। फिर भी इन कई और लगातार फ्लॉप फिल्मों को व्यवसाय की प्रकृति के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जिसमें दांव बहुत अधिक हैं और अनिश्चितता बड़ी है। अक्षय का चौंकाने वाला पतन। प्रत्येक बीतते साल के साथ अभिनेता अपनी नवीनतम व्यावसायिक रिलीज से हुए शुद्ध घाटे को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थायित्व को कम कर रहे हैं। स्वघोषित आलोचक कमाल आर खान के अनुसार अक्षय के साथ सहयोग से निर्माताओं को कथित तौर पर 600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। एक स्थापित अभिनेता होने के बावजूद इस तरह की संख्या व्यवसाय में किसी की प्रतिष्ठा और दीर्घायु को खराब करती है। वर्तमान में हर नायक चाहे जो भी हो, उससे बेहतर फुटफॉल खींच रहा है। यहाँ तक कि मुंजा, एक बिना स्टार वाली फिल्म ने सरफिरा से ज्यादा टिकट बेचे, जिसने 1-2 लाख फुटफॉल खींचने के लिए संघर्ष किया। काफी अच्छी मीडिया समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस संग्रह उनकी पहले रिलीज हुई मिशन रानीगंज और सेल्फी से अधिक विनाशकारी था। दर्शकों के बीच उनका पतन पिछले कुछ समय से स्पष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों का एक बड़ा वर्ग अभिनेता को उनके पराजय के लिए दोषी ठहरा रहा है और सोशल मीडिया पर सेवानिवृत्ति का सुझाव दे रहा है। ये पहली बार नहीं है कि अक्षय ने अपने करियर में खराब दौर का सामना किया है। पहले भी उनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन वह वहां डटे रहे और एक ठोस रणनीति के साथ और मजबूत हुए। हाल ही में मीडिया से बातचीत में अभिनेता ने अपनी फ्लॉप फिल्मों के सिलसिले को स्वीकार किया और अपने लचीलेपन के बारे में बात की। ऐसा नहीं है कि मैंने इस दौर को पहले नहीं देखा है, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा और काम करता रहा और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। हम हर तरह की फिल्म के लिए कोशिश करते रहते हैं। मैं एक तरह की शैली से चिपका नहीं रहता। मैं एक शैली से दूसरी शैली में कूदता रहता हूँ, चाहे सफलता मिले या न मिले। मैंने हमेशा इसी तरह काम किया है। मैं इसे करता रहूंगा। कुछ हिस्सा जो सामाजिक हो, कुछ हिस्सा जो अच्छा हो, कुछ कॉमेडी में, कुछ एक्शन में। उन्हें बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर लॉन्च पर यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, कभी हिट मशीन, अब आपदा राजा। अपने समकालीन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अजय देवगन की तरह ही खिलाड़ी अभिनेता ने 1991 में अपनी शुरुआत के बाद से ही बॉलीवुड में कई पीढ़ियों पर राज किया है। समय के साथ उन्होंने अपनी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी में प्रमुख ब्लॉकबस्टर दर्ज करके हिट मशीन का टैग अर्जित किया। 1992 और 1999 के बीच उन्होंने मोहरा, 1994 खिलाड़ी, 1992 मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1994 सबसे बड़ा खिलाड़ी, 1995 खिलाड़ियों का खिलाड़ी, 1996 और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी 1997 जैसी फिल्मों के साथ खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। 1990 के दशक में उनकी कुछ अन्य रिलीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे उनके करियर में एक क्षणिक झटका लगा। उन्होंने कॉमेडी शैली में कदम रखा और गरम मसाला 2005, फिर हेरा फेरी 2006, भागम भाग 2006, हे बेबी 2007, भूल भुलैया 2007, वेलकम 2007, सिंह इज किंग 2008, हाउसफुल 2010, हाउसफुल 2 2012, राउडी राठौर 2012 और OMG ओह माय गॉड 2012 जैसी हिट फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बनाई। बाद के वर्षों में सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के प्रति अक्षय का झुकाव भी उनके पक्ष में रहा। 2016 और 2019 के बीच उन्होंने लगातार बॉक्स ऑफिस पर मजबूत ओपनिंग वाली फिल्मों के साथ राज किया। एलिफ 2016, हाउसफुल 3 2016, रुस्तम 2016, जॉली LLB 2 2017, टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017, गोल्ड 2018, 2.0 2018 जैसी फिल्मों ने रिपोर्ट के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। 2019 में उनकी 4 सुपरहिट फिल्में आईं, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज, जहां प्रत्येक फिल्म ने रिलीज होने पर 200 करोड़ रुपए का शुद्ध संग्रह किया।
अफसोस की बात है कि महामारी के बाद के दौर में उनकी व्यावसायिक सफलता पर असर पड़ा और केवल सूर्यवंशी और OMG 2 ही उनकी सफलता का कारण बनी। वर्तमान स्थिति पर वापस आते हुए अक्षय को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में उनकी फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। विशेष रूप से हर अभिनेता के करियर में एक सुस्त दौर आता है, लेकिन उनका पतन दुखद है। यहाँ तक कि उनके समकालीनों ने भी ऐसी स्थितियों में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, शाहरुख ने देखा कि उनकी कम प्रचारित फिल्मों ने औसत से ऊपर की शुरुआत की। यहाँ तक कि सलमान खान की औसत फिल्मों ने भी लगभग 10 करोड़ रुपए के पहले दिन की कमाई की है। ये सही समय है कि खिलाड़ी अभिनेता दर्शकों को खुश करने और अपने असफल करियर को पुनर्जीवित करने के लिए अपने पुराने तरीकों पर वापस लौटें। क्या अक्षय कुमार एक बार फिर बाजी पलट सकते हैं? अक्षय 2006 की तरह ही बॉलीवुड में कॉमेडी के बादशाह का खिताब फिर से हासिल करके दमदार वापसी कर सकते हैं। उनके करियर ग्राफ की समीक्षा करते हुए कोई भी आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि यह हमेशा कॉमेडी फिल्में ही रही हैं जिन्होंने उन्हें बचाया है। वह हमेशा निर्माताओं के साथ साथ दर्शकों के बीच भी इस शैली के लिए पहली पसंद के नायक रहे हैं। अपने समकालीनों के विपरीत, उन्होंने अपनी बेदाग कॉमिक टाइमिंग, थप्पड़ मारने वाले हास्य, गुदगुदाने वाली हरकतों और चतुर वन लाइनर्स के साथ एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। कॉमेडी में उनकी ताकत उन्हें फिर से अपनी लोकप्रियता हासिल करने और अपने कट्टर प्रशंसकों और दर्शकों को वापस जीतने में मदद कर सकती है। दूसरे, अभिनेता को अपनी दृश्यता को चतुराई से प्रबंधित करते हुए अपनी रिलीज कैलेंडर पर काम करना चाहिए। दर्शकों में मानसिक थकान साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि उनकी फिल्में हर कुछ महीनों में रिलीज होती हैं। अक्षय ने हाल ही में उल्लेख किया है कि वह कॉमेडी शैली में लौट रहे हैं। अभिनेता के पास पाइपलाइन में कई मल्टी स्टारर फिल्में हैं, जो उनके लिए खेल बदलने की उम्मीद है। अगले महीने उनके पास मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित एक स्थितिजन्य कॉमेडी खेल खेल में है। ये फिल्म, जो 2016 की इतालवी कॉमेडी थ्रिलर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का आधिकारिक रूपांतर है, दोस्तों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे के रहस्यों का खुलासा करते हैं। फिल्म में तापसी पन्नू, अम्मी विर्क और फरदीन खान भी हैं। इसके अलावा अक्षय के पास उनकी हिट फ्रेंचाइजी के 3 सीक्वल हैं: हाउसफुल 5, वेलकम टू द जंगल और जॉली LLB 3। वह एक और फिल्म स्काईफोर्स में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन में भी कैमियो करते नजर आएंगे। उम्मीद है कि ये फिल्में सूखे को दूर करने में कामयाब होंगी और वह मुनाफे वाले अभिनेताओं में अपनी जगह फिर से हासिल कर लेंगे।